हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हम लोग अनुच्छेद कुछ डिस्कस कर चुके हैं, 246 तक अनुच्छेद डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद चलिए आज डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 247। अनुच्छेद 247 में क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना, इसमें कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के बारे में और उपबंध की शक्तियां जो हैं वो संसद की किस प्रकार से स्थापना करने का उपबंध जो है वह संसद को प्राप्त है, यह अनुच्छेद 247 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 में बताया गया है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ, जो अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ होती हैं, अनुच्छेद 248। अगला है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 राज्य सूची में जो विषय हैं राष्ट्रीय हित से संबंधित वह बनाने की शक्ति संसद के पास है, अनुच्छेद 239। अगला है अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 में आपातकाल की उद्घोषणा में परिवर्तन हो तो राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अगला है अनुच्छेद 251। अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई राज्य के विधानमंडलों द्वारा विधायी शक्तियाँ जो हैं वह असंगत हो जाएंगी, अनुच्छेद 251 में। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों की उनकी सहमति के बिना या सहमत से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसा विधायी या विधि का किसी अन्य राज्य के द्वारा अंगीकार किया जाना, अनुच्छेद 252 में बताया गया है। जैसे दो राज्यों में कानून बनाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो वह संसद के द्वारा दोनों राज्यों के लिए कानून बनाया जा सकता है, जिसे राज्य अंगीकार करते हैं। अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने का विधान, जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता होते हैं उनको लागू कराने के लिए जो विधान है, जो विधि बनाई गई है, अनुच्छेद 253 में है। ओके, अगला है अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, जो असंगति है, जो अंतर है, उसके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 254 में। अनुच्छेद 255। अनुच्छेद 255 में सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना, अनुच्छेद 255। अगला अध्याय 2 प्रशासनिक संबंध, जो प्रशासन संबंधित, अनुच्छेद 256 राज्यों की ओर से संघ की बाध्यता, राज्य जो कहेंगे संघ की वह बाध्यता क्या है, अनुच्छेद 256 में बताया गया है। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, संघ का नियंत्रण किस प्रकार से होगा, अनुच्छेद 257 में बताया गया है। अनुच्छेद 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्तियां, अनुच्छेद 258। अनुच्छेद 258 की क में संघ की कृति सौंपने की राज्य या राज्यों की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 258 में है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों से संबंधित संघ की अधिकारिता, जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से बाहर जो क्षेत्र हैं उनका संबंध अनुच्छेद 260 में है। अगला है अनुच्छेद 261। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही जो है अनुच्छेद 261 में है। अगला है जल विवाद से संबंधित, अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों, नदी का तालाबों के जल संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निर्णय कौन करेगा, यह अनुच्छेद 262 में बताया गया है। राज्यों के बीच समन्वय, अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की संबंध में जो उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद 263 में बताया गया है। अगला है भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, वह कौन सा भाग है, भाग 12। अध्याय 1 पहले वित्त के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 264 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण न किया जाना,
बिना कानून बनाए कर का आरोपण नहीं किया जा सकता। अगला है अनुच्छेद 265, विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण न किया जाना। इसमें भी वर्णित किया गया अनुच्छेद 264 और अनुच्छेद 265 में। अगला है अनुच्छेद 266, भारत और राज्यों के संचित निधि। अनुच्छेद किसमें है? संचित निधि और लोक लेखा जो है वह अनुच्छेद 266 में है, संचित निधि। अगला अनुच्छेद 267 267, इसमें आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 266 में है संचित निधियां और अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि जो होती है उसके बारे में। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।